आज हम लोग हैं गागालेडी में और सियाराम इंटर कॉलेज के ऑफिस में हैं। जैसे कि हमारे दर्शक जिन्होंने कल सियाराम इंटर कॉलेज कॉलेज के 2 टॉपर छात्रों का इंटरव्यू देखा है और सीधे यही वेरिफिकेशन करने के लिए आज हम पहुंच गए हैं ऑफिस में, जहां पर प्रधानाचार्य जी और कुछ सम्मानित अध्यापक बैठे हुए हैं, जो पीजीटी और टीजीटी है, जिन्होंने उन टॉपर छात्रों को पढ़ाया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस उनकी परफॉर्मेंस के पीछे उनका किस तरह का योगदान है, और खास तौर से सियाराम इंटर कॉलेज जो आधी सदी से भी ज़्यादा सेवा दे रहा है गागालेडी क्षेत्र को, और यहाँ के मिडिल क्लास और लोवेस्ट कैटेगरी के बच्चे यहाँ से एजुकेशन हासिल करके देश के अलग-अलग ओहदों पर पोस्टेड हैं और देश सेवा भी कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अपना परिचय और नाम बताएँ? हाँ, मैं मनोज शर्मा और यहाँ पर 1992 से अध्यापक रहा हूँ पहले, फिर प्रवक्ता रहा मैं 2013 में प्रवक्ता हुआ, उसके बाद में 2023 से मैं यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ओके, सर, आप अपने इस बार के रिज़ल्ट के बारे में बताइए। किस तरह की परफ़ॉर्मेंस रही है, उस पे रोशनी डालिए। रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है, जिसमें सभी साथियों का सहयोग रहा और सभी साथी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, बच्चों को मोटिवेशन करते हैं उनका, बच्चों को समझाते हैं, संस्कार भी डालते हैं उनमें कि माता-पिता का अपने पैर छू कर के आओ सुबह को, फिर टीचर्स का सम्मान करो, अनुशासन में रहो, यूनिफ़ॉर्म में आओ और ग्राउंड में ना घूमो, अपनी कक्षा में रहकर ही अपना अध्ययन कार्य करें। इसमें सभी अध्यापकों का बहुत सहयोग है। अपना नाम भी बता दीजिए सर। मनोज कुमार शर्मा मेरा नाम है जी। मनोज कुमार शर्मा जी। सो अगर बात करें एक प्रिंसिपल की, एज़ अ प्रिंसिपल किस तरह के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है? चैलेंजेस तो वहाँ होते हैं जहाँ कोई दिक्कत होती है। यहाँ तो सभी साथी लोग पूरा सहयोग करते हैं और मुझे कोई करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने मन से सभी लोग अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं और बाकी मैं भी अपना सहयोग करता हूँ, जो मेरा कार्य है। मैं क्लास भी देखता हूँ, घूमता भी हूँ, कोई बच्चा बाहर निकलता है तो उसको अंदर भी करता हूँ। बच्चों को मोटिवेशन भी प्रार्थना स्थल पे भी और कक्षाओं में भी कहता हूँ, "भई बच्चों आप पढ़ो, आपके काम यही आएगा। आप अपने माता-पिता का नाम रोशन करेंगे, क्षेत्र का नाम रोशन होगा।" जिससे बच्चों को प्रभाव पड़ता है। जो 10th और 12th के टॉपर्स हैं, उनके माता-पिता, अभिभावकों के लिए स्पेशल क्या संदेश है? उनको बहुत-बहुत बधाई उनके माता-पिता को और पूरे स्टाफ को भी बहुत-बहुत बधाई उनके साथ-साथ। थोड़ा-सा मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि अभिभावक विद्यालय में बुलाने के बाद भी नहीं आ पाते। ये ग्रामीण क्षेत्र है, अगर अभिभावक थोड़ा-सा ध्यान दें बच्चों पे, परफॉर्मेंस देखें, टीचर्स से मिलें, तो और अच्छा हो सकता है इसमें सुधार। आपका जो पीटीएम है, वो मंथली होता है या कुछ टाइम के बाद होता है? हम तो मंथली क्या 15 दिन में भी करना चाहते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कुछ दिहाड़ी मज़दूरी वाले हैं, वो स्कूल में नहीं आ पाते, बस यही सबसे बड़ी कमी है। अभी ये शिकायत आम तौर पे हम देख रहे हैं अलग-अलग कॉलेजेस में, लेकिन अगर 30-40 साल पहली बात करें, तब भी अभिभावक कॉलेज में नहीं आया करते थे, लेकिन उस समय इस तरह की शिकायतें आम नहीं थी। लेकिन आज प्रधानाचार्य जितने भी हैं, उनको ये शिकायत क्यों है? वो थोड़ी-सी इसमें शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले अभिभावकगण सभी बच्चों को हम जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में भेजते थे, जो बच्चे बहुत होशियार भी होते थे, एवरेज भी होते थे और ये जो बच्चे इस समय हमारे यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, ये भी होते थे। अगर कक्षा में 10 बच्चे होशियार होंगे, तो धीरे-धीरे वो पूरी कक्षा होशियार हो जाती थी। इस समय दिक्कत ये है कि सारे अगर रिक्शा चालक भी है, वो भी अपने बच्चों को सीबीएसई में भेजना चाहता है। तो यहाँ सब थके-थकाए बिल्कुल ऐसे बच्चे आते हैं, जो बिल्कुल निम्न कोटि के होते हैं, उनको हम सुधारने का कार्य करते हैं, उनको भी अच्छे से अच्छे बनाने का कार्य करते हैं। तो ये कमी है इसलिए अगर अभिभावक इस वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि विद्यालय में आएँ और देखें भी विद्यालय में क्या-क्या चल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, विद्यालय आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या उसमें कमी है। ओके, सियाराम इंटर कॉलेज को अगर मैं आपके ज़बान से जानना चाहूँ, आपके शब्दों में जानना चाहूँ, तो सियाराम इंटर कॉलेज क्या है? सियाराम इंटर कॉलेज अपने आप में पूर्ण है और सभी अध्यापक अपनी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। पीरियड लगते ही पीरियड में जाते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे जब आप आए तो बच्चा आपको ग्राउंड में नहीं मिला होगा कोई भी बच्चा। सब बच्चे क्लास में ही रहते हैं, रेसिस में बाहर निकलते हैं, रेसिस में अपनी पानी की बोतलें भरते हैं, जो अपना कार्य रेसिस में करते हैं या फिर वो 7वें पीरियड में करते हैं। वो भी टोकन के द्वारा उनको बाहर आया जाता है, क्लास से एक ही बच्चा बाहर आता है, वो भी केवल 7वें पीरियड में। जैसे टॉपर्स होते हैं, इस बार 10th और 12th टॉप किया है, तो स्कूल कमिटी अपनी तरफ से उनके लिए कुछ कोई प्रावधान है या कोई रिवॉर्ड फंक्शन कुछ ऐसा करने का कोई इरादा है? जी, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष होता है, 26 जनवरी मनाया जाता है धूमधाम से, उसी में हमारा वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें सभी टॉपर्स को
पुरस्कार दे करके पुरस्कृत किया जाता है। उनके अभिभावकों को भी बुलाया जाता है, प्रमाण पत्र बनाया जाता है स्पेशल उनके लिए, जिन पे उनका फ़ोटो भी अंकित होता है। ओके, अध्यापक भी बैठे हुए हैं, टीचर्स, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अजय कुमार, सब्जेक्ट? गणित। मैथ्स की परफॉर्मेंस बताइए बच्चों की, और बच्चों का स्पेशल नाम लेके बताइए किस बच्चे ने टॉप किया है। एक लड़की है अक्षिता, गाँव खजुरी अकबरपुर की है। बहुत अच्छी और होशियार लड़की है और लगनशील लड़की है। कितना परसेंट है? उसने 82.6% उसने अंक प्राप्त किए। ओके, कोई ऐसी कमी रह गई हो जिसमें आपने बेस्ट दिया हो लेकिन बच्चे कुछ। जी, यहाँ पर वार्षिक परीक्षा होती है और सभी टीचर्स जो है लगन से अपने सारे कार्य करते हैं। तो मैंने कॉपी से जब चेक की उस लड़की की, उसमें कुछ गलतियाँ थी, बहुत ही कॉमन गलतियाँ, आसान क्वेश्चन गलती थे। तो मैंने सभी बच्चों को ग्रुप में भी भेजा और फिर जो यहाँ पर भी 7, 8, 10 बच्चों को मैंने कहा कि तुम अगले दिन आ जाओ, मैं तुम्हें जो तुम्हारे यहाँ कमियाँ हैं, मैं उनको गिनाऊँगा और फिर ये कमियाँ दूर हो जाएँगी और बोर्ड में ये कमियाँ नहीं होंगी। तो बच्चे आ नहीं पाए। रही अक्षिता की बात, अक्षिता भी इसी लाइन में थी कि वो आ नहीं पाई, वरना वो नंबर और प्राप्त करती। तो बच्चों का ना आना अभिभावकों की लापरवाही का भी सबब लगता है। जी, नहीं, जैसे आप बच्चे नहीं आए तो आपने पेरेंट्स से भी कांटेक्ट किया है? पेरेंट्स से हम कॉन्टैक्ट करते हैं कि बच्चा अगर नहीं आता लगातार, तो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा उनका है। क्या रिस्पॉन्स होता उनका रिस्पॉन्स ये है कि हम तो बच्चों को भेजते हैं और कभी कुछ घर के काम हैं कि गाँव के है? कुछ ना ये कुछ स्कूल हैं। एक्सक्यूज़ेज़ जी, मिलते हैं। जी। जी, संजय चौहान, सब्जेक्ट? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। अपने टॉपर स्टूडेंट के बारे में किस तरह की इस बार कोई छोटी-मोटी कमी अगर रही हो तो उसमें किस तरह से सुधार होना चाहिए था? अगर नहीं हो पाया तो किसकी तरफ से मिस्टेक रही? सर हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ना जी, उनका जो बेसिक होता है कमज़ोर रहता है बच्चों का, और हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। और ये अक्षिता है, विशांत जो बच्चे हैं हमारे जो हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा किया इस बार जो है। बेसिक कमज़ोर मतलब 5वीं तक जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कमज़ोर होता है। बच्चों का बेस कमज़ोर रहता है सर। 1 मिनट सर, यानी जो 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं वो प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं। जी, जी। तो जो प्राइमरी के गवर्नमेंट टीचर्स भी अगर देख रहे हों, सुन रहे हों तो उनको क्या कहना चाहोगे? सर बच्चों का बेस बहुत कमज़ोर रहता है, और हम लोग उससे पहले उनको बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। नहीं, उनके लिए क्या अपील है जो बेस नहीं करा पाए, जी, जो जी। मतलब जिनका भुगतान आपको करना पड़ता है? सर उसमें ये हो सकता है कि मतलब पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल ना भेजा हो, या जो प्राथमिक जो टीचर्स हैं, उनको समय कम मिला हो पढ़ाने बच्चों को जो है, हम लोग और भी काम रहते हैं। ये हो सकता है सर। ओके सर। सर परवीन कुमार है नाम मेरा। सब्जेक्ट सर? साइंस है सर। साइंस के बारे में थोड़ा बच्चों के बारे में, रिजल्ट के बारे में बताना है सर। तो साइंस में जो है जो रिजल्ट है इनका बच्चों का मिला-जुला रहता है। इसमें टॉपर्स भी हैं बच्चे, और कुछ बच्चे जो हैं कमज़ोर भी हैं इसमें सर। तो सबको ही लेके चलना पड़ता है साथ में जो है सर इसमें। आपका बेस्ट कितने परसेंट रहा है 10th और 12th में से? बेस्ट सर हमारा जो है इसमें जो है इसमें 10th में सर जो है 80% अबव है। 80% और जी। 12th में? 12th में सर जो है 75 के आस-पास जो है इसमें। ओके। सर नाम एंड सब्जेक्ट? जी, अनुज कौशिल सिविक्स है सब्जेक्ट तो। जी, क्या परफॉर्मेंस रही है इस बार? ओवरऑल या जी, ओवरऑल एंड बेस्ट। अ, किसी छात्र की बेस्ट है। टॉपर टॉपर। लगभग 88-90% रहा है वो। नहीं, लगभग है या कंफर्म है? नहीं, लगभग है, कन्फर्म तो मैं नहीं हूँ अभी, क्योंकि गज़ट नहीं आया। गज़ट से ही कन्फर्म होते हैं। अभी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, अनफॉर्चुनेटली वो टच करने में रह गए जो वो छूना चाहते थे जिस टारगेट को, उनके लिए क्या कहें? जी, ऐसा छात्र है, एक मोहम्मद अमजद था लड़का, मतलब पूरे साल विद्यालय नहीं आ पाया किसी कारणवश। उसके घर कॉन्टैक्ट भी किया हमने कि भाई आजा, अच्छा छात्र मुझे लग रहा था, शायद वो कॉलेज को भी टॉप करता अगर विद्यालय लगातार आ पाता। तो परिस्थितियाँ ऐसी रही उसके साथ में नहीं आ पाया। ओके सर। मैं संदीप शर्मा, मैं यहाँ पर हिस्ट्री देखता हूँ हिस्ट्री और के बारे में बताइए। हिस्ट्री में बहुत अच्छा रहा बच्चों का, बालिकाएँ विशेषकर अच्छे मार्क्स प्राप्त करके आई हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बहुत बच्चे वर्क भी करते हैं पढ़ाई के साथ-साथ। बेचारे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो बहुत कम वो आ पाते हैं कॉलेज, वो भी हमारे बहुत प्रेशर करने के बाद। मैं मान सकता हूँ कि हिस्ट्री में शायद बॉयज़ कुछ थोड़े पीछे रह गए और साथ ही साथ मैं यहाँ फिज़िकल एजुकेशन भी देखता हूँ और प्रधानाचार्य जी को विशेष धन्यवाद दूँगा कि वो अनुशासन पर
इतना कार्य करते हैं कि वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। सुबह असेंबली में बच्चों को उनकी बोलने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्हें समय देते हैं। पूरा दिन ग्राउंड में रहते हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चे पूरे के पूरे कालांश अपने अटेंड करें। बाद के 2 कालांश कला वर्गों के लिए अक्सर बहुत से विद्यालयों में छोड़ दिए जाते हैं। जी, जी, जी। क्योंकि आप उनकी बताइए 5 सर। मैं सर संदीप कुमार और मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन 100% रिजल्ट रहा है और मार्क्स में कहूँ तो 97 96% हाईएस्ट जी, मार्क्स आपने बोला 100% रिज़ल्ट रहा। इसमें आपका स्पेशल क्या योगदान है 100%? योगदान है कि बच्चों को तैयारी कराते हैं, जैसे ये योगदान होता है, बच्चे करते हैं। 12th का टॉपर कितना परसेंट 97 या 96 है, और 10th? 10th का भी इतना ही है 95 96। ओके सर। मैं रवि भूषण प्रवक्ता समाजशास्त्र। मेरा रिजल्ट जो है 100% रहा है समाजशास्त्र का। जो बच्चे टॉपर हैं, उनके बारे में कोई विशेष बात क्या जानते हैं आप? विशेष बात ये है कि वो पढ़ने में मेहनती थे, काफ़ी मतलब रिवीजन पे जोर दिया मैंने, तो वो कहते थे कि भाई जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। उन्होंने फॉलो किया जो मैंने बताया, इस वजह से उनके अच्छे मार्क्स आए। ओके, और एक टीचर और बैठे हुए उनसे भी बात करेंगे। सो आप भी अपना नाम और सब्जेक्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस और कुछ खामियां रही तो क्या रही? मेरा नाम सीताराम सहगल है, मैं वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ और कला विषय है मेरा। हमारे विद्यालय में ड्राइंग। हाँ, हमारे विद्यालय में बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहा है। शिक्षक योग्य शिक्षक हैं और मैं अपनी बात कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट की 100% कला का हमारा रिज़ल्ट रहा है और हम लोग 100% से भी ज़्यादा बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। बस मैं आपकी वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से कि वो अपने बच्चों को रेगुलरली समय से विद्यालय भेजें क्योंकि योग्य टीचर हैं और योग्य टीचर हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर रेगुलरली बच्चा स्कूल में आता है, तो हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा उसको दे सकते हैं और क्षेत्र की जनता इतनी प्रतिभावान यहाँ छात्र-छात्राएँ हैं, वो अपना हमारे गाइडेंस में इतने अच्छे से पढ़ाई करके अपने समाज का, देश का नाम रोशन कर सकते ओके। हैं। सर चलते-चलते लास्ट में एक सवाल जैसा कि आज शिक्षा का बँटवारा हो चुका है, यानी समाज समाज तक़सीम हो चुका है 2 जगह। कुछ तो ऐसे हैं जो सीबीएसई स्कूल्स में भेजते हैं, कुछ चमचमाती गाड़ियों में जाते हैं, बड़ी-बड़ी इंफ्रा में, लेकिन कितने क्वालिफ़ाइड टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके बावजूद भी कुछ उदासीनता है। तो इस बँटवारे पर, इस डिविज़न ऑफ एजुकेशन पर क्या कहना चाहें? नहीं, हमारे शिक्षकों में तो उदासीनता नहीं है। बिल्कुल एक्चुअली पूरे ओवरऑल बात कर रहा हूँ सर। नहीं, ओवरऑल ही जो हमारे जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो टीचर हैं, वो सारे आयोग से चयनित होकर के आते हैं, बड़ी ऊर्जावान हैं, पूरे कोशिश करते हैं जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल निम्न कोटि के जो बच्चे आते हैं, काम भी करते हैं बेचारे, उनको सुधारने का काम करते हैं, तब हमारा रिज़ल्ट इतना है। तो मैं तो नहीं कह सकता इन कोई कमी है या कुछ ऐसी कोई बात है। और ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, सियाराम इंटर कॉलेज। यहाँ पर अमूमन हमने देखा है चूँकि लगातार अल्टीमेट ओपिनियन इंटर कॉलेजेस में, चाहे वो सीबीएसई है, आईसीएसई है, यूपी बोर्ड है, सभी में विज़िट करता है। विज़िट करने के बाद अमूमन जो उदासीनता, वो इंडिफरेंट जो रवैया नज़र आता है, वो पेरेंट्स का, अभिभावकों का आता है। और पंक्चुअलिटी, जो वक़्त की जो पाबंदी है, यानी समय पर स्कूल भेजना, अगर एक पाबंदी गार्जियंस निभा दे, तो ये जितना काफ़िला है, एक बार कैमरे के ज़रिए और दिखा दीजिए। इनके अंदर एनर्जी भी है और वो पढ़ाने का एक जज़्बा भी है, लेकिन कहीं न कहीं जब वो सीक्वेंस टूटता है, जब वो नियम टूटता है, सिलसिला टूटता है, तो इसकी तकलीफ़ भी होती है। इसी तरह की कुछ अहम रिपोर्ट आप तक पहुँचती रहेगी और कुछ टैलेंट्स को, कुछ क्वालिफ़ाइड टीचर्स के नज़रियात आप तक पहुँचते रहेंगे और आप देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।